जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज 26 जून 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में आयोजित वीडियो एग्ज़ाम पेपर का एनालाइज और सॉल्यूशन बताएंगे। पहला पार्ट है हिंदी का। क्वेश्चन आया था, विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, या किस वाक्य का उदाहरण है। तो जो भी सेंटेंस जो की से शुरू होते हैं वो सभी मिश्र वाक्य होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मिश्र वाक्य। सेकंड है, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ है। तो बता दें, लक्ष्य का अर्थ होता है उद्देश्य और लक्ष्य का अर्थ होता है लाभ, यानी इसमें करेक्ट आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो पहला जैसा है अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर और अविराम मतलब बिना रुके। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पहला ही होगा, क्योंकि अभिराम का अर्थ सुंदर होता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है स्थिर, और अविराम लगा ये सही दिखाया है। लेकिन यहाँ पर आदि, जैसे कि सेकंड ऑप्शन है, आदि का अर्थ होता है आरंभ, आदि का मतलब अभ्यस्त, अचल का मतलब स्थिर, अंचल मतलब क्षेत्र, अयस का मतलब बदनामी, आयस का मतलब लोहा। यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो आपको पहला है, करेक्ट आंसर होगा ए। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर बता दें, जो सेंटेंस और लेकिन से जुड़े होते हैं वो सभी वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर होगा शाम हुई और गाय घर लौट आई। बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर है बा। शब्द के शुरुआत में जो भी वर्ड होते हैं वो आपके उपसर्ग होते हैं। जैसे तजुर्बा मूल शब्द है, बा जो है वो आपका उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। किस जुड़ा सेंटेंस हो, जो से हो, ये सारे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये करेक्ट है। जबकि उसे अनुत्तर होने की आशा है तो गलत है। कृपया के साथ कृपया नहीं आता है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो है भारत में अनेक जातियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दंपति पुल्लिंग है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ढोंग, पाखंड, ढकोसला ये सभी आडंबर के पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दर्प जो है ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं है। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग और घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मैथिली षड्गुप्त। और सभी कवि हैं उनकी काव्य भाषा ब्रज है, लेकिन मैथिली षड्गुप्त की भाषा ब्रज नहीं है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रेमचंद। नेक्स्ट है, अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो व्यक्तिगत पत्र होगा। प्रथम वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर हो, उनमें कौन सी संधि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्यंजन संधि। कबीर दास की भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा पंचमेल खिचड़ी। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी को। संविधान के संक्षेप के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो ये करेक्ट आंसर होगा 343। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाल इन भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। निम्नलिखित में कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रसखान रचनावली। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य किस क्रिया किस काल की है। तो ये आपकी अपूर्ण वर्तमान काल की, यानी कार्य भी हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि विच्छेद सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है मधुर। मधुधन अर्य जो है आपका जड़ संधि का उदाहरण है। संधि ये सही
सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? उसका करेक्ट आंसर है पिताजी कार से गए। से किस कारक का अभिव्यक्ति है? तो अपादान से होगा। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो समझ, जो कि मूल वर्ड है। अवता आपका प्रत्यय है। वेस्ट का विलोम शब्द है समष्ट। कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो यहाँ का करेक्ट आंसर होगा पर्णकुटी। ये आपका सही समास नहीं है। नेक्स्ट है 32 नंबर में रस पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है, ये चूँकि भक्ति संबंधित हो रही बात, तो यहाँ पर शांत रस है। निम्नलिखित उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें श्रृंगार रस का उदाहरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन इसमें जो है श्रृंगार रस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्था अलंकार का एक प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर है रूपक, और शेष सभी आपके शब्दालंकार के उदाहरण हैं। यानी जो नेक्स्ट शिफ्ट या अगले दिन 27 जून को जो भी एग्जाम होगा उसमें शब्दालंकार का भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। तो मौन यानी मुखर और संपन्न का अर्थ होता है विपन्न। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। जो बिना वेतन काम करता है उसे अवैतनिक कहते हैं। प्रत्युत्पन्न मत यानी जिसकी बुद्धि में तुरंत नया विचार आ जाए, यानी बी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो सरोवर, पुष्कर, फड़िए में जलधि का अर्थ होता है समुद्र, और अम्बुद का अर्थ होता है आपका बादल, तो ये सही युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो कृपा शब्द जो आपका तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में सलाका का तद्भव रूप, तो सलाई होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। इसमें तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं पूछा है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए पौत्र, उत्तर। इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें ता वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथि शब्द का बहुवचन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिथियां। घर का भेदी लंका ढाए, इस कहावत का अर्थ यहाँ पर होगा आपसी फूट से सर्वनाश होता है। ठठेरा का स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ठठेरिल। आँखों का तारा यानी अप्रिय होना। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका अर्थ जो होगा ज़बरदस्ती किसी के गले पड़ना, यानी ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ना। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का इसमें चयन करना था, तो शुद्ध रूप जो होगा इसमें बी होगा। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, क्योंकि प्रातःकाल खुद में एक समय है, इसके साथ समय अगर आएगा तो गलत है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, छकड़ा, काजल और खेत, क्योंकि खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, काजल कज्जल होता है। और तो यहीं पर तो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, ये विकल्प आपका तद्भव।